अहंकारी के साथ साथ व्यभिचारी था। उसने अपने भाई की बहू के साथ स्वर्ग से आते हुए विमान में बलात्कार कर लिया था और उसकी भाई के बहू ने श्राप दिया था कि आज के बाद अगर तू किसी स्त्री की इच्छा के विपरीत उसे स्पर्श करोगे तो ये तुम्हारा 10 सिर 10 खंड में हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण उस दिन के बाद रावण ने किसी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तो रावण कुकर्मी व्यभिचारी था और व्यभिचार का अंत ऐसे ही होता है। पुरुषार्थ तो उसका इतना था कि कैलाश पर्वत को ऐसे हाथ में उठा करके और उसने झूला झूला दिया। जब पार्वती डगमगाई तो भगवान शिव से बोली तो भगवान शिव ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया और उसका हाथ कैलाश के नीचे दब गया। तब उसने शिवतांडव स्तोत्र कहा है। अगर आप शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि रावण कितना बड़ा विद्वान था कि इतनी बढ़िया रचना किया है। आपको सुनाऊं 2-4 श्लोक, सुनिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचनम प्रभृत से सलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांग्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखर। तो कहने का आशय ये था, रावण विद्वान था, उसकी विद्वता पर कोई शंका नहीं है। आप भी चाहे जितना विद्वान हों, लेकिन अगर आपके अंदर व्यभिचार है तो एक दिन आपका भी अंत बुरा होगा। इसलिए इस दशहरा पर्व पर अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और धर्म के रास्ते पर चलते हुए भगवान का अनुसरण करें, क्योंकि व्यभिचार का अंत बहुत बुरा होता है और जब इसका परिणाम भुगतना पड़ता है तो कोई सहायक नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए